हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सट्रोवर्ट मेंटोर में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम मिसलेनियस जनरल अवेयरनेस की सीरीज चला रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम वो सभी टॉपिक करते हैं जो थोड़े टफ लेवल पे हैं, थोड़े मॉडरेट साइड पे हैं। जैसे में आज हम प्रमुख बांध, भारत में प्रमुख स्थित गार्डन और प्रमुख राजवंश एंड संस्थापक, और हम ऐसे ऐसे बड़े चीज़ें पढ़ेंगे जो शायद आपको नहीं पता है। हम बिल्कुल भी जो हल्की चीज़ है, थोड़ी इजी साइड पे है, वो नहीं पढ़ेंगे। जो मॉडरेट टू टफ लेवल पे है वही पढ़ेंगे। उसी क्रम में हम देखते हैं, सबसे पहले प्रमुख बांध को देखते हैं। प्रमुख बांध की बात करें तो जो दांतीवाड़ा बांध है वो बनास नदी पर है, धरोई बांध है वो साबरमती नदी पर है, और कड़ाना बांध है वो माही नदी पर है। ध्यान रखना, दांतीवाड़ा, धरोही और कनाड़ा। दांतीवाड़ा, धरोही और कड़ाना, ये सभी गुजरात में है। दांतीवाड़ा बनास पर है, धरोही साबरमती पर है और कड़ाना माही नदी पर है। अब रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट बांध जो बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। और एक है बीसलपुर बांध और जाखम बांध। और जो बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पर है, और जाखम बांध है वो जाखम नदी पर है। और ये दोनों राजस्थान में है। ये दोनों राजस्थान में है। अब गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है, और बरगी बांध नर्मदा नदी पर है, और तिगरा बांध सांक नदी पर है। तिगरा बांध सांक नदी पर है, ये सभी एमपी में है। अब जो हरिपुरा बांध है वो भाखड़ा नदी पर है। हरिपुरा बांध भाखड़ा नदी पर है, और इछारी बांध टोंस नदी पर है। इछारी बांध टोंस नदी पर है, और करमोली बांध गंगा नदी पर है। करमोली बांध गंगा नदी पर है, और ये सभी उत्तराखंड में है। हरिपुरा, इछारी और करमोली उत्तराखंड में है। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। और डेरास बांध महानदी पर है, ओडिशा में। डेरास बांध महानदी पर है, ओडिशा में। अब भारत में स्थित प्रमुख गार्डन देखते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन या ट्यूलिप गार्डन, ये श्रीनगर में है। इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन या ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। पिंजौर गार्डन या यादवेंद्र गार्डन, ये पंचकुला हरियाणा में है। पिंजौर गार्डन या यादवेंद्र गार्डन, ये पंचकुला हरियाणा में है। कंपनी गार्डन या चंद्रशेखर आजाद पार्क, ये इलाहाबाद में है। हर्बल गार्डन झांसी में है। मंडोर गार्डन जोधपुर में है। हर्बल गार्डन झांसी में है, मंडोर गार्डन जोधपुर में है। गांधी पार्क सिरोही राजस्थान में है, और लॉ गार्डन अहमदाबाद में है। सिम्स पार्क कुन्नूर तमिलनाडु में है, और मलम पूजा है, ये मलम झुप्पा नहीं है, मलम पूजा गार्डन ये पलक्कड़ केरल में है। अब ये ध्यान रखना कि लोधी गार्डन, अमृत उद्यान, नेहरू गार्डन और तालकोटरा उद्यान, ये सभी न्यू दिल्ली में है। अब हैंगिंग गार्डन या फिरोजशाह मेहता गार्डन मुंबई में है। गुलाब बाग या सज्जन निवास गार्डन, ये उदयपुर में है। रॉक गार्डन या बारबोटी रॉक गार्डन, ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। और जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन, ये गंगटोक सिक्किम में है। जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन, ये गंगटोक सिक्किम में है। अब प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके उपनाम पढ़ते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व को देखें तो जो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। और बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जानते हैं। बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जानते हैं। और गुरुजी के नाम से एम.एस. गोलवलकर को जानते हैं। एम.एस. गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जानते हैं। और बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। और विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम को जानते हैं। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जानते हैं। और मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। और ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल को ताऊ कहते हैं। अब प्रमुख संस्थापक और अब प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक देखते हैं, जैसे कि
हूण वंश है, इसके संस्थापक थे तोरमाड़ और इसकी राजधानी थी सियालकोट। अब ध्यान रखना, हम इसमें जो सरल सरल राजवंश है वो नहीं पढ़ेंगे, जैसे अपना कलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये आप सभी को पता है। लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे इसमें जो शायद आपको नहीं पता होंगे। इसी में पहला है हूण वंश, इसके संस्थापक थे तोरमाड़ और इनकी राजधानी थी सियालकोट। दूसरा था घेड़वाल वंश, इसके संस्थापक थे चंद्रदेव और इनकी राजधानी थी कन्नौज। और तीसरा था चौहान वंश, चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और इनकी राजधानी थी अजमेर। और चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक और इनकी राजधानी थी खजुराहो। ध्यान रखना, हूण वंश के तोरमाड़, गैड़वाल के चंद्रदेव, चौहान वंश के वासुदेव और चंदेल के नन्नुक। परमार वंश था, उसके संस्थापक थे उपेंद्र और इनकी राजधानी थी उज्जैन या धारानगरी, उज्जैन धारानगरी। सोलंकी वंश की बात करें तो इनके संस्थापक थे मूलराज फर्स्ट और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज फर्स्ट और इनकी राजधानी थी अनिलवाड़। और मैत्रक वंश के संस्थापक थे भट्टारक और इनकी राजधानी थी बल्लभी। मैत्रक वंश के संस्थापक थे भट्टारक और इनकी राजधानी थी बल्लभी। और कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल प्रथम और इनकी राजधानी थी त्रिपुरी। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल प्रथम और इनकी राजधानी थी त्रिपुरी। और पांड्य वंश के संस्थापक थे नोडियन और इनकी राजधानी थी मदुरै। पांड्य वंश के संस्थापक थे नोडियन और इनकी राजधानी थी मदुरै। और आज के टॉपिक यही खत्म होते हैं। और ध्यान रखना, मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक और कुछ ऐसी चीज़ें कराऊंगा इनमें जो आपको थोड़ी टफ साइड लगती हैं और कठिन लगती हैं, जैसे कि आपको खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और ये इसके बाद मुगल वंश आता है। ये सभी पता है आपको, संस्थापक सभी के पता हैं, बट जो ऐसे हूण हुआ, गढ़वाल हुआ, शायद ये आपको नहीं पता होते, ये मित्र नहीं पढ़ते हैं तो हमको याद नहीं रहते हैं। तो मैं इस सीरीज में वही टॉपिक कराऊंगा, वही टॉपिक के वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको नहीं पता होंगे, थोड़े टफ साइड होंगे, वही कराऊंगा। ठीक है।